आज इस वीडियो में हनुमान जी और कंजूस सेठ की बड़ी ही रोचक और हास्य कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, बड़ा ही रोचक वीडियो है और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक गरीब ब्राह्मण था, उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। काफ़ी गरीब था, तो उसने विचार किया कि कथा करें, कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। तो उसके दिमाग में कथा करने का विचार आया। विचार करते ही उसने मंदिर की ओर अपना रुख किया, मंदिर की ओर चला और भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर उसने कथा शुरू कर दी। उसका भाव था कि कोई श्रोता आए ना आए, भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे। तो पंडित जी ने कथा प्रारंभ कर दी। अब पंडित जी ने कथा प्रारंभ की, थोड़ी ही देर में भक्तगण श्रोतागण आने लगे, लेकिन नाम मात्र का चढ़ावा आया, नाम मात्र का। पंडित जी ने उसी में संतोष कर लिया कि चलो कुछ तो आया। अब वो रोजाना मंदिर जाकर कथा करने लगे। अब एक दिन की बात है, एक बहुत ही कंजूस सेठ उस मंदिर में आया। भगवान को प्रणाम करने के बाद जब वो मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तो उसने देखा कि मंदिर के भीतर से कुछ आवाजें आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। तो कंजूस सेठ ने कान लगाकर सुनना शुरू किया। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे, इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपये का इंतजाम कर देना, जिससे कन्यादान का कार्य ठीक से हो जाए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है भगवान, ठीक है महाराज, इसके लिए 100 रुपये का इंतजाम हो जाएगा। अब सेठ ने यह सुना तो वह कथा समाप्त होने के बाद पंडित जी से मिला। उसने पूछा, पंडित जी ने कहा, बोलिए सेठ जी। तो सेठ जी पंडित जी से बोले कि भाई कथा में पैसे पैदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पंडित जी बोले, सेठ जी श्रोता बहुत कम आते हैं, सुनने वाले बहुत ही कम आते हैं, 1-2 रुपया चढ़ाते हैं तो रुपए कैसे पैदा होंगे। सेठ ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, मेरी एक शर्त है, रोजाना कथा में जितना पैसा आए आप मुझे दे देना और मैं आपको 50 रुपये दे दिया करूँगा। बोलो मंजूर हो तो बोलो। अब पंडित जी ने बोला, भाई श्रोता तो 1-2 ही आते हैं, 1-2 रुपये चढ़ा के जाते हैं, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो पंडित जी ने सोचा, चलो उनके पास कौन से इतने पैसे आते हैं, अगर मैं सेठ की बात मान लूँ तो रोज़ाना 50 रुपये तो मिलेंगे। तो पंडित जी सेठ जी की बात मान लेते हैं कि ठीक है सेठ जी, जो भी चढ़ावा आएगा वो मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे 50 रुपये दे दिया करो। सेठ जी ने सोचा कि भगवान की आज्ञा का पालन करने हेतु हनुमान जी 100 रुपये पंडित जी को जरूर देंगे, तो 100 रुपये आएंगे और हमको तो 50 रुपये ही देना है पंडित को। सौदा तय हो जाता है, सीधे 50 रुपये का फायदा सेठ को दिख रहा होता है। तो दोस्तों, जो लोभी आदमी होते हैं वो पैसे के बारे में ही सोचते हैं। सेठ ने भगवान जी की बातें सुनकर भी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पैसे की ओर आकर्षित हो गए। तो ठीक है, सौदा तय हो गया। अब सेठ जी कथा समाप्त होने का इंतजार करने लगे। पंडित जी ने कथा समाप्त की। सेठ जी पंडित जी के पास आए, बोले, बताओ कितने रुपए आए। अब सेठ ने मन में विचार किया, हनुमान जी 100 रुपये तो भेंट में जरूर दिलवाएंगे, आज तो बातचीत हो चुकी है पक्की, 100 रुपये तो मिले होंगे। पंडित जी ने कहा कि 5-7 रुपये हुए हैं। अब सेठ को शर्त के मुताबिक 50 रुपये पंडित जी को देने पड़ गए। सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों गुस्सा आ रहा था? सेठ के 50 रुपये लग गए, बदले में 5 रुपये आए। तो सेठ को बहुत गुस्सा आ रहा था हनुमान जी पर। उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये नहीं दिए और सेठ के 50 रुपये लगवा दिए। तो सेठ जी गुस्से में मंदिर में गए, हनुमान जी को मूर्ति पर घुस्सा मारा। गुस्सा मारते ही सेठ जी का हाथ मूर्ति पर चिपक गया। अब सेठ जी जोर लगाए, खींचे, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करे, मगर नाकाम रहे। हाथ हनुमान जी की पकड़ में ही रहा, छूटा नहीं। हनुमान जी जब किसी को पकड़ ले तो फिर वो कैसे छूट सकता है। तो सेठ जी का हाथ मूर्ति से चिपक गया। सेठ को फिर आवाजें सुनाई दी। क्या आवाजें सुनाई दी? उसने ध्यान से सुना। भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे, तुमने ब्राह्मण को 100 रुपये दिलवाए कि नहीं। हनुमान जी ने कहा, महाराज भगवान 50 रुपये की व्यवस्था तो करवा दी है और बाकी के 50 रुपयों के लिए सेठ के हाथ को पकड़ रखा है, वे 50 रुपये देगा तो छोड़ देंगे। अब सेठ ने सुना तो विचार किया। क्या विचार किया? कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे इस तरह से तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो वो चिल्लाकर बोला,
हनुमान जी महाराज मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपये दे दूंगा, वचन दे रहा हूं मैं दे दूंगा। तब हनुमान जी ने सेठ जी को छोड़ दिया। सेठ जी ने जाकर हनुमान जी को 50 रुपये दे दिए। तो श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार हनुमान जी ने वहीं की वहीं सेठ से 100 रुपये की व्यवस्था कर दी। तो ये थी एक हास्य कहानी जो कि सोशल मीडिया से ली गई है। जिस भी लेखक ने इस हास्य कथा को लिखा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। सारा श्रेय कृपया उन्हीं को दे। सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रचलित है ये कहानी। अच्छी लगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।